Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप सबों का स्वागत है आज के तीसरे एतवार में। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। अपने मोबाइल को साइलेंस कर दीजिए इस वक्त सभी जन। सब तैयार है? हालेलुया। हम अपने मनों को तैयार करेंगे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में इस वक्त। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। आज हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमें नए तरीके के साथ बात करेंगे वचन के माध्यम से। हालेलुया। हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस वक्त। धन्यवाद हो प्रभु का कि परमेश्वर हमारे मध्य में काम कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा बहुत चिंतित है हम सबों के लिए। हालेलुया। प्रभु हमारी चिंता करता है, परमेश्वर की नजर हम सबों के ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के ऊपर है और परमेश्वर हम सबों को आशीष करने पर है। हालेलुया। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, हालेलुया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है। ये कोई एक मनुष्य के नहीं है, सबों के जिंदगी में तकलीफ है, समस्या है, वो तो है ही, छोटी हो या बड़ी हो। बीमारियां, संकट, दुख, चिंता, रोना, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये सारी समस्या है। हालेलुया। और इस समस्या का हल क्या है? किसको पता है समस्या का हल क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। हाँ, प्रार्थना है। हालेलुया। सारी समस्या का हल यीशु है। हालेलुया। तो बैठ के उस साइड पे, उनको उस साइड पे बिठा, अलग से कर बैठो, है ना? नो टेंशन। थैंक यू होली स्पिरिट। कृपा अपना सिखाना रहा शक्ति कर। धन्यवाद। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा था? हर चीज का क्या है? हल क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह हम सबके पास है, हम सबके अंदर है, हम सबके घरों में, हम सबों के जिंदगी में। हालेलुया। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रभु हमारे साथ होता है और फिर भी हम फेस करते बहुत सारी समस्या का, तकलीफों का। हालेलुया। और कई बार प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। हालेलुया। और कई बार हम लोग प्रार्थना करते नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अपनी जगह पर सही है। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रार्थना में कभी कम हो जाते हैं और उस कारण से हमारी जिंदगी में हम उन आशीषों को देख नहीं पाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना की कमी होती है, उसके बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर रहती है और प्रभु हमें छोड़ता नहीं, हमें त्यागता नहीं, हमें धिक्कारता नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त होता है। हालेलुया। तो आइए हम ऐसे कहानी को, इतिहास को देखेंगे किस प्रकार से एक व्यक्ति के जिंदगी में काम हुआ और कैसे परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने उसके जिंदगी में काम किया। हालेलुया। कैसे परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और वो कहानी हम सबसे रिलेटेड है। हम निकालेंगे मत्ती 26वां अध्याय 69 से कोई लेक्चर मीट करेंगे।
मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 69 से कोई भी जवाब बड़े ध्यान से सुनेंगे हम लोग कि आज परमेश्वर हमसे क्या कहता है। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो उसकी दासी ने से देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उसे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांध दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो गई। वो आई, मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोगों ने किसके बारे में रीड किया? पतरस के बारे में। पतरस यीशु मसीह का कौन था? चेला था। हालेलुया। वो चेला था, कितने साल यीशु के साथ वो था? 3.5 साल था। हालेलुया। हम देखते हैं कि बाइबल इतिहास में यीशु मसीह कितने साल इस दुनिया में रहे? 33.5 साल। ओके, यीशु मसीह कितने साल रहे इस दुनिया में? 33.5 साल। ओके, और जो पतरस था वो यीशु के साथ कितने साल रहा? 3 या 3.5 साल। 3 हम लोग पकड़ेंगे। हालेलुया। नॉट ओनली पतरस, लेकिन यीशु के साथ जितने चेले थे 12 चेले यीशु के साथ 3 साल रहे। हालेलुया। 3 साल में यीशु के साथ चलते थे, यीशु के साथ उठते थे, यीशु के साथ बैठते थे, यीशु के साथ खाना खाते थे, यीशु के साथ सोते थे। इवन एक ऐसा एक चेला था जो यीशु के सीने पर सोता था। कौन था वो? यहूदा भी नहीं, यूहन्ना। हालेलुया। यहूदा नहीं, पतरस नहीं, यूहन्ना जो है वो यीशु के सीने पर सोता था। हालेलुया। यानी वे लोग यीशु के इतने करीब थे कि वे यीशु के साथ बात करते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, यीशु के साथ सोते थे, और जहां पर भी यीशु जाता था वहां पर वे लोग जाते थे। हालेलुया। उन 12 में से एक जो था वो कौन था? पतरस था, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर रीड किया। हालेलुया। पतरस के बारे में हम लोगों ने रीड किया, और इसी पतरस ने यीशु का इनकार किया। कितनी बार किया इनकार? 3 बार इनकार किया। वचन कहता है इसने 3 बार इनकार किया। हालेलुया। अगर पूरा इतिहास हम लोग रीड करें तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से यीशु को पकड़वा गया था, और यीशु को क्रूस पर बलिदान किया जाने वाला था। और जब बलिदान होने वाला था, यीशु को पकड़वाया तो 12 के 12 चेले जो यीशु के साथ खाते थे, पीते थे, उठते बैठते थे, वे सब भाग गए। हालेलुया। दिन में यीशु के साथ एक दिन में यीशु के साथ 15 से 20 हजार लोग चलते थे। कितने? उसमें औरत भी, बच्चे, बूढ़े, सब कुछ यीशु के साथ चलते थे। ओके, 15 से 20 हजार चेले यानी लोग यीशु के साथ एवरीडे चलते थे। यीशु के पीछे इतनी भीड़ होती थी कि यीशु के द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार होता था। हालेलुया। यीशु के द्वारा बहुत बड़े-बड़े काम होते थे, और वे यीशु के साथ रहते थे। हम देखते कि जंगलों में यीशु ने 5,000 को, 4,000 को क्या किया था? रोटियों को, मछलियों के द्वारा उनको तृप्त किया था। लेकिन जब यीशु को पकड़वाया जाना था, तब ये 15 से 20 हजार जो चेले थे, लोग थे, हम लोग कहेंगे, वे को उसमें से कोई भी एक व्यक्ति यीशु के साथ नहीं था।
हालेलुया। 15-20 हजार छोड़ो, लेकिन यीशु के जो 12 चेले थे, जो 12 चुने हुए चेले थे, वे भी यीशु के साथ नहीं रहे। यानी यीशु क्या था वहां पर? अकेला था। He was alone। वो अकेला था। हाँ, हालेलुया। वो अकेला था। हालेलुया। और जब यीशु को पकड़वा कर बाहर रखा जाता है अंदर में, जब रोमी सैनिक पकड़ते हैं, तब पतरस भी वहां पर बैठा हुआ था। हालेलुया। तो सैनिक में से किसी ने कहा, अरे ये पतरस भी यीशु के साथ है, उसको देखकर कहा। तब पतरस क्या कहता है? मैं इस यीशु को नहीं जानता। ये सब होने से पहले यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि तू 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। पहले दिन भविष्यवाणी की थी। और मुर्गा बात देने से पहले तू मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। कितनी बार करेगा इनकार? 3 बार। तब पतरस ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। बहुत सारे वायदे, बहुत सारे बादशाहें बांधी थी। हालेलुया। लेकिन जब असली समय आ जाता है, तब जिसने वायदा किया था, जो यीशु के साथ रहता था, जो अगुवाई आगे करता था, बहुत आगे आगे बातचीत करता था, बहुत बहुत कामों में सबसे आगे था, उसी चेले ने यीशु का इनकार कर दिया। कितनी बार का इनकार? कितनी बार? How many times? उसने कितनी बार इनकार किया? हम लोग इनकार करते हैं प्रभु का? है? करते हैं क्या? करते? हम लोग इनकार करते हैं? नहीं करते हम लोग इनकार। हालेलुया। कोई करता है। हम प्रभु का इनकार, आप लोग इनकार नहीं करते इसलिए यहाँ पर बैठे। अगर इनकार करते तो यहाँ बैठते नहीं, सीधी बात है। अरे वरना अगर प्रभु का इनकार करते तो मैं क्यों चल जाऊं, ऐसा आप कहते। लेकिन आप इनकार नहीं कहते। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था, तब एक दासी, एक महिला ने उसको पास आकर कहा, तू गलीली है? तब सबके सामने ये कहते हुए उसने इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही। हालेलुया। पहला इनकार कर दिया। फिर दूसरा यहाँ पर लिखा गया है, फिर से दूसरी बार दूसरी दासी ने उसे देखकर कहा, तू भी उनके साथ था, तू भी यीशु नासरी के साथ था। तब 72 वचन कहता है, उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को जानता नहीं। 73 लिख करेंगे। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और परंतु मूर्ख ने बांध दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो गई, स्मरण हो आई, मूर्ख के बात देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। जब तीसरी बार वो इनकार कर देता है, तीसरी बार जब वो यीशु को धिक्कारता, इनकार करता है, कभी हम लोग सोच सकते हैं जो व्यक्ति यीशु के साथ खाना खाता था, हालेलुया, वो कभी यीशु का इनकार कर सकता है? हालेलुया। जो लोग यीशु के सीने पे सोते थे, वे यीशु को छोड़कर चले गए। और ये व्यक्ति जो सबसे आगे आगे बात करने वाला व्यक्ति था, हालेलुया, सब बातों में सबसे आगे ये बात करता था। 12 चेलों में से यही एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु के बहुत आगे आगे बात करता था, हालेलुया, सब बातों में आगे रहता था, हालेलुया। और ये 3 बार इनकार करता है, और जब इनकार करने के बाद में मुर्गा जो है वो बात देता है, तब उसे यीशु की जो बात है वो क्या हो गई? स्मरण आ गई। वचन क्या कहता है कि उसे यीशु की बात जो है याद आ गई, स्मरण आ गई, और आगे कहता है कि वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया, हालेलुया। इस व्यक्ति ने क्या किया था? यीशु का इनकार किया था, हालेलुया। 3 बार इनकार किया, मुर्गे ने बात दिया, और बात देने के बाद में
उसे यीशु की बात स्मरण आई। हालेलुया। और जब उसे स्मरण आई तब वो रोने लगा। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप रोना होता है, याद रखो। हालेलुया। जहां पर पश्चाताप होता है वहां पर रोना होता है। हालेलुया। वो फूट फूट कर रोया। हालेलुया। उसे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने यीशु का इनकार किया, और वो फूट फूट कर रोने लगा। अगर इब्रानियों बाइबल अगर आप रीड करो तो आपको पता चलेगा, वहां पर लिखा गया है कि वो इतना फूट फूट कर रोया था कि उसने अपने जिंदगी में कभी ऐसा कभी वो रोया नहीं। हालेलुया। और उसके बाद से पतरस का जीवन जो है वो बहुत कमजोरी में गया। वो इतना निराशा में चला गया, इतना कमजोरी में वो चला गया, और उसको उसकी कमजोरी खा रही थी कि मैंने यीशु का इनकार कर दिया, मैंने यीशु का इनकार कर दिया और मैं असफल हो गया। हालेलुया। मैं क्या हो गया? असफल हो गया। मेरे जिंदगी में मैंने क्या किया? मैंने जीवित परमेश्वर के पुत्र का क्या किया? इनकार कर दिया, और मैं असफल हो गया। मैं प्रेरित करके चुना हुआ था, एक अपोस्टल करके मैं चुना हुआ था, लेकिन मैं सेवकाई में भी गिर गया। हालेलुया। मैं असफल हो गया। वो बहुत दिनों से वो अपने आप को खा रहा था। हालेलुया। लेकिन बाइबल आगे क्या कहती है कि इस व्यक्ति ने इनकार किया 3 बार। हालेलुया। इनकार करने के बाद में ये बहुत निराशा में चला गया, और इसकी निराशा इसकी क्या बन गई? कमजोरी। कमजोरी। हालेलुया। देखो, और वो इतना कमजोर हो गया था। अगर आप यूहन्ना का लास्ट 20-21वां अध्याय अगर रीड करें तो आपको पता चलेगा कि वो निराश होकर अपने मछली पकड़ने के पेशे में चला गया। हालेलुया। वो अपने भाइयों को यानी अपने दोस्तों को कहता है कि यूहन्ना बाद में बिल्कुल आपको पता चलेगा मैं फिर से मछली पकड़ने जा रहा हूं। हालेलुया। वो फिर से अपने पेशा में जा रहा था। उसका पेशा क्या था? मछली पकड़ना उसका क्या था? पेशा था। हालेलुया। वो फिर से अपने पेशा में जा रहा था। हालेलुया। और जब वो जा रहा था, हम आगे देखते कि बहुत अलौकिक काम परमेश्वर ने किया। हालेलुया। आज कहीं ना कहीं हम प्रभु का इनकार करते हैं। आज सुबह किसने प्रार्थनाएं की? तो जरा अच्छे से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। यानी इनकार कर दिया, इनकार किया यीशु को आज। हालेलुया। तुम्हें पढ़ना है, दोघांनी पण आज तुम्ही दोघांनी पण इनकार केला। हालेलुया। ओके। देखो, अगर आप एक दिन भी प्रार्थना नहीं करते यानी आप प्रभु का इनकार करते हो। ये बहुत ही आत्मिक बात है। अगर आप एक दिन भी प्रार्थना करते नहीं तो आप इनकार कर देते हो प्रभु का। हालेलुया। और आपका इनकार आपकी कमजोरी बन जाती है। हालेलुया। आपका प्रार्थना न करना आपकी कमजोरी बन जाती है। अगर आप एक दिन प्रार्थना नहीं करते तो आप आत्मिक स्तर में कमजोर हो जाते हैं। अगर एक दिन आप उपवास रखे तो कमजोर होते हो या नहीं? भूख कितनी लगती है? कितनी लगती है भूख? शरीर पे लगती है कि नहीं? वैसे ही अगर आप एक दिन प्रार्थना नहीं करते तो आपके आत्मिक क्षेत्र में आप कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया। आप कमजोर हो जाते हो, और कमजोर होने के बाद में पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग लीड नहीं हो पाते। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने 3 बार इनकार किया, और उसका जो इनकार था उसकी कमजोरी बन गई, और उसी कमजोरी को लेकर वो क्या कर रहा था? चल रहा था। बहुत दिनों तक वो चल रहा था।
और उसका मन उसको खा रहा था कि मैंने यीशु का इनकार कर दिया, मैं तो यीशु के साथ रहता था, मैं सबसे आगे रहता था, सबसे आगे मैं लीड करता था, और उसके बावजूद मैंने इनकार कर दिया, मैंने अपने पद को क्या कर दिया, गवाया, मैंने अपनी पोस्ट को लॉस कर दिया, मैंने अपनी बुलाहट को लॉस कर दिया। अब यीशु ने मुझे छोड़ दिया होगा, यीशु ने मुझे त्याग दिया होगा। हालेलुया। क्या ऐसा आपको लगता है कभी? सबके जिंदगी में एक एक कमजोरियां हैं। हालेलुया। आप सबके जिंदगी में कहीं ना कहीं एक कमजोरियां है। कुछ लोगों की एक कमजोरी होगी, कुछ लोगों की दो कमजोरियां होगी। हालेलुया। ये या नहीं? हालेलुया। सबके जीवन में कमजोरियां है कि नहीं? कहीं ना कहीं कमजोर है। हालेलुया। प्रभु कमजोरियों को देखता है। हालेलुया। यह व्यक्ति ने प्रभु को इनकार कर दिया और इसका इनकार कमजोरी बन गया। हालेलुया। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। और उसका हेडलाइन है, ये रीड करो। पवित्र आत्मा का उतरना। प्रेरित 2 में लिखा गया पवित्र आत्मा का उतरना। हालेलुया। और 14 वचन रीड करेंगे। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और प्रभु की प्रशंसा। इस व्यक्ति ने प्रभु का इनकार किया था 3 बार, और जब इनकार हो जाता है और प्रभु को वो त्याग देता है, और उसके बाद में फिर से ये और इसके जो सब ग्रुप, प्रार्थना का ग्रुप है 120 जन का, ये प्रार्थना में बैठते हैं। हालेलुया। और ये भी उनके साथ बैठा हुआ था प्रार्थना में। हालेलुया। पतरस पे बैठा हुआ था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रेरित दूसरे अध्याय में ऐसा हो जाता है कि 120 चेलों के ऊपर, इवन पतरस के ऊपर भी पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। हालेलुया। जिसने इनकार किया था उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा उंडेला गया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वहां पर 120 चेले बैठे हुए थे। वे 10 दिन कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे थे, और जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो पेंटिकोस्ट के दिन, दूसरा अध्याय आप गौर से बाद में रीड करो, बहुत अच्छे से पता चलेगा कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतरी, अभिषेक उतरा, और सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जब पवित्र आत्मा से भर गए तो आसपास की जो वहां के लोग थे, अलग अलग जाति के लोग थे, वहां पर इकट्ठा हुए, और वे सब आपस में बात कर रहे थे, अरे क्या हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत आवाज आ रहा है। तब इन 120 में से हम देखते वहां पर सब लोग इकट्ठा थे, और 120 में ये 12 भी ऐड थे। हालेलुया। हालेलुया। तो इन 12 में से कुल मिलाकर 120 में से कोई आगे नहीं आया। कौन आगे आए 120 में से? हाँ, कौन आगे आकर किसने बात किया? इकडे काय कि कौन? असं नका बोल। कौन? जोर से बोलो। पेत्रस। पतरस। हालेलुया। देखो, जब ये पवित्र आत्मा से भर गए, हालेलुया, तब ये 120 अर्थात जो मुख्य 12 चेले थे, उनमें से कोई भी एक खड़ा नहीं हुआ, ओनली पतरस खड़ा हुआ। वचन कहता है कि तब पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ। हालेलुया। और इसने एक सुसमाचार दिया। इसके एक सुसमाचार के द्वारा 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। कितने हजार लोगों ने बपतिस्मा लिया? यस, बात क्या रीड करो। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। वही पतरस जिसने यीशु का इनकार किया था, वही पतरस
जिसके अंदर कमजोरी थी, जो कमजोरी को लेकर चल रहा था, लेकिन जब वो खड़ा हो जाता है, जब वो अपना मुंह खोलता है, जब वो पहला संदेश देता है, तब वहां के 3000 लोग परमेश्वर के राज्य में ऐड हुए। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। ये कैसे संभव हुआ? इसका रीजन क्या है? What was reason? उसका रीजन क्या है? पवित्र आत्मा का उदय। और अच्छा और बोलते जाइए। स्तुति छूट के रोना, बोलते जाओ, कोई सही रहो। नीचे ओके। हालेलुया। देखो ये निराश होकर 10 दिन ये बैठा हुआ था। हालेलुया। निराश होकर ये बैठा हुआ था 10 दिन, कमजोरियों को लेकर बैठा था। आज बहुत सारे लोग कमजोरी को लेकर प्रार्थना में आते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कमजोरियां हैं। आज बहुत सारे लोग आत्मिक स्तर में कमजोर है, शरीर से तो कमजोर है, लेकिन आत्मिक स्तर की मैं बात कर रहा हूं। सबों की जिंदगी में कुछ ना कुछ एक कमजोरी है। मैं सबको लास्ट में पूछने वाला हूं एक कमजोरी है, तो सब लोग तैयार हो जाओ, याद करो आपके जीवन की क्या कमजोरी है जो निकलनी चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया। तो देखो ये कमजोरी को लेकर बैठा था 10 दिन, और वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आया, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा ने सबों को भरा, हालेलुया, जो कमजोर था वो कमजोर व्यक्ति बोल्ड बन गया। बोल्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? इंग्लिश मीडियम वाले लोग बोलो। आत्मनिर्भर, निडर बन गया, साहसी बन गया। हालेलुया। रीजन क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। रीजन क्या था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। बाहर जाओ। रीजन क्या था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो व्यक्ति ने 3 बार यीशु का इनकार किया था, जो असफल हुआ था, जो निराश हुआ था, जो अपने आप को खा रहा था और मन में निराश हो चुका था, कमजोरियों को लेकर बैठा था, वही व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। वही व्यक्ति बोल्ड होकर सुसमाचार और प्रचार कर रहा था। हालेलुया। वही व्यक्ति जिसने यीशु का इनकार किया था, हालेलुया, वही व्यक्ति के अंदर से कमजोरी निकल जाती है। वही व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आपसे डोर पर एक जन खड़ा चाहिए। कंपल्सरी अभी सभी से मैं अभी बैठो। क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, आज का वचन सबके लिए, आज का वचन बहुत अलौकिक है। हालेलुया। आज का वचन सबके लिए सीखने के लिए है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में आ जाता है, तब पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में से कमजोरियों को हटा देता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, तब हमारी जिंदगी में से कमजोरियां निकल जाती है। आपके जिंदगी में बहुत सी कमजोरियां होगी। आपको बोलने नहीं आता होगा, आपको गाने नहीं आता होगा, आपको पढ़ने नहीं आता होगा, आपको बात करने नहीं आता होगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपके जीवन की हर एक कमजोरी निकल जाएगी। प्रभु आपको बोझ बनाएगा, प्रभु आपको निडर बनाएगा, प्रभु आपको सामर्थ्य बनाएगा। यही पतरस जिसने यीशु को धिक्कारा था, ये पश्चाताप करता है, और पश्चाताप करने के बावजूद भी ये कमजोर हो चुका है।
निराश हो चुका था और वो निराशा को, कमजोरी को लेकर चला था और वो काफी उदास था। हालेलुया। एक बार प्रभु ने मुझे नाश का सब कुछ दर्शन दिखाया, किस प्रकार से पतरस ने यीशु का इनकार किया और किस प्रकार से प्रभु मछलियां खाने के लिए चेलों को बुलाता है। क्लियर दर्शन प्रभु ने मुझे दिखाया, क्लियर दर्शन प्रभु ने दिखाया कि प्रभु कैसे पतरस को बुलाता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, बच्चों मेरे तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए रोटी मछली क्या है। ये क्लियरली दर्शन में प्रभु ने मुझे दिखाया। हालेलुया। और तब प्रभु यही सिखा रहा था कि पतरस कमजोर हो चुका था, हार चुका था और उसे कॉन्फिडेंस नहीं था कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। उसे पता हो चुका था कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा से वो भर जाता है तब 12 में से कोई आगे नहीं आया, वही पतरस आया। हालेलुया। आज आपके जीवन में कमजोरियां हो सकती है। हालेलुया। आप कमजोर हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करेगा, तब आपके जीवन की कमजोरी निकल जाएगी। हालेलुया। तो आपके जिंदगी में से कमजोरियां दूर होने के लिए आपको क्या करना है? क्या करना होगा? पवित्र आत्मा से भरना होगा, पवित्र आत्मा में चलना होगा। हालेलुया। बहुत लोगों के जीवन में कमजोरियां है। हालेलुया। प्रार्थना में करने की भी एक कमजोरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कमजोर है प्रार्थना में, आया ना, आत्मिकता में कमजोर है। बहुत सारे लोग सुबह उठ नहीं पाते भोर को क्योंकि वे आत्मिक स्तर में कमजोर है। हालेलुया। वो कमजोरी कैसे निकल जाएगी? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप एक दिन भी बिना प्रार्थना के रह नहीं सकते। This is the symbol of the filling Holy Spirit. यही परमेश्वर के आत्मा में भरने का सिंबल है। हालेलुया। चिन्ह है। हालेलुया। देखो, कमजोरियां आपके जीवन में कुछ भी हो सकती है। आज बहुत सारे लोग पाप में रह सकते हैं, व्यभिचार की कमजोरी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को गालियां देने की कमजोरी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को इधर की बात उधर, उधर की बात इधर पहुंचाने की भी कमजोरियां हो सकती है। बहुत सारे लोगों के जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं कि वे परमेश्वर के राज में बढ़ नहीं पा रहे, वे मजबूत नहीं हो पा रहे स्पिरिचुअली। ये कमजोरियां कैसे निकल जाएगी हमारे जिंदगी में से? पवित्र आत्मा से भरने के बाद। बहुत सारे लोग प्रार्थना में कम है, काम 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 काम, हमेशा काम। हालेलुया। प्रार्थना में कमजोर, आया ना? हालेलुया। ये कमजोरी कैसे निकल जाएगी? जब पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरेगा, हालेलुया, आपके जीवन में कुछ भी कमजोरियां हो सकती है। हालेलुया। आपके परिवार में कमजोरी हो सकती है, आपके नौकरी में कमजोरी हो सकती है। निराश मत हो जाओ, सारे कमजोरियों को पवित्र आत्मा दूर कर सकता है। जब पवित्र आत्मा आ जाता है तब आपके सारे वीकनेस से आपको वो डिस्कनेक्ट कर देता है। हालेलुया। आपकी सारी कमजोरी से वो आपको अलग कर देता है। आप कमजोर नहीं बनते, आप निडर बनते हो। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा था यूहन्ना 14वां अध्याय 16वां अध्याय कि मैं ऊपर जाना, मैं स्वर्ग में जाना तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। हालेलुया। अगर मैं चाहूंगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। हालेलुया। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आ सकता है। हालेलुया। सपोज अगर आज यीशु इस दुनिया में होता, आज पूरे दुनिया की पॉपुलेशन क्या है? राहुल ब्रदर, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन क्या है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड? पूरी दुनिया का 710 करोड़। 700 करोड़ आदमी। कितना? बिलियन में। हाँ, कितना होगा? करोड़ लेंगे, आज हम लोग करोड़ लेंगे, तो ज्यादा है लेकिन 700 करोड़ अंदाजा लेंगे।
चलो कैलकुलेट निकालो, थोड़ा समय कैलकुलेट निकालो। हाँ हालेलुया। जो अच्छा गणित में टाइम कम है 15 मिनट है, हाँ हो जाएगा 15 मिनट। ओके सपोज इस दुनिया में यीशु होता अभी 2023 में, हालेलुया। लोग 700 है, हालेलुया। यीशु दिन के 14 घंटे सेवकाई करता था। कितने 14 घंटे हम लोग लेंगे, 14 या हम लोग लेंगे 14 ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यीशु तो बहुत, यीशु को टाइम नहीं रहता था। हाँ ओके 14 घंटे यीशु सेवकाई करता था, हालेलुया। अगर 14 घंटे में से एक एक व्यक्ति को अगर सिर्फ एक ही मिनट यीशु दे, हालेलुया, तो 14 घंटे में, देखो ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन मत हो जाए। 14 घंटे में कितने लोग हो जाएंगे एक एक मिनट वाले? 80 लाख। हाँ 14 घंटे में 50 लाख लोगों के साथ मिलना पड़ेगा। 14 घंटे में एक एक मिनट मुश्किल है, काउंट करो। एक दिन ले लो, 24 घंटे ले ज्यादा, 24 घंटे गिनो। चलो 24 घंटे में एक एक मिनट लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ, घर में जाकर आप कैलकुलेट करो, क्योंकि किसी को नहीं आ रहा है और अभी किसी को आएगा नहीं। घर में जाओ और आप आराम से करो। अब मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके रखा। अगर 24 घंटे में यीशु को एक व्यक्ति को एक एक मिनट भी देना होता तो टोटल यीशु को हर एक व्यक्ति को एक एक मिनट देकर, हालेलुया, कितने सारे लोगों को? सिर्फ 840 लोग ही दिन के यीशु को एक एक मिनट देना पड़ता। 840 लोगों को दिन के 840 लोग से, हालेलुया। और अगर इसका हिसाब 3.5 साल हो गया तो 3.5 साल में अगर एक एक व्यक्ति को एक एक मिनट देता जाए यीशु, तो 3.5 साल में 20 लाख लोगों को ही यीशु सिर्फ मिल सकता था एक एक मिनट। तो यीशु का दुनिया में जाना अच्छा, स्वर्ग में जाना अच्छा था या बुरा था? अच्छा था। इसलिए यीशु ने कहा था मेरा स्वर्ग में जाना अच्छा है, अगर मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा, हालेलुया। यीशु शरीर में था, इसलिए यीशु लिमिटेड था, हालेलुया। यीशु लिमिटेड था, इसलिए यीशु 700 करोड़ लोगों को दिन में मिल नहीं सकता था। आया ना? 700 करोड़ लोगों को यीशु दिन में मिल नहीं सकता था, लेकिन आज 700 करोड़ लोगों को मिलने के लिए पवित्र आत्मा अवेलेबल है। वो आपके अंदर है, वो मेरे अंदर है। ये पवित्र आत्मा 700 नहीं, 2000 करोड़ भी, बिलियन, खरब, अरब लोग, बहुत अनलिमिटेड लोगों को एक ही समय में मिल सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है, हालेलुया। तो यही पवित्र आत्मा को हम जानते हैं या नहीं? हालेलुया। ये पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा था मैं स्वर्ग जाऊंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। आज इस दुनिया में पवित्र आत्मा सक्रिय है, यीशु स्वर्ग में है। आज आपको और मुझे पवित्र आत्मा को जानना होगा। अगर हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में से हर एक कमजोरियों को निकालेगा, हर एक बीमारी को निकालेगा, हर एक झगड़े को निकालेगा, घर से हर एक समस्या को निकालेगा, बीमारी की बीमारी को पवित्र आत्मा सब कुछ निकालेगा। सच बात है, लेकिन कैसे? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। आज आपको पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहिए। पतरस ने इनकार किया था, कमजोरियों पर लेकर चल रहा था, लेकिन when Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा आया
उसकी कमजोरियां निकल गई और तब से पवित्र आत्मा प्रेरितों के साथ सहभागिता यानी संगति करना शुरू कर दिया। आज कलीसिया को प्रभु कहता है, हमारी कलीसिया को क्राइस्ट फॉर द यूनिवर्सिटी चर्च कलीसिया को प्रभु कहता है पवित्र आत्मा के साथ संगति करो, फellowship with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के साथ संगति करो। पवित्र आत्मा के साथ संगति करना ये नहीं कि बाइबल बोलते जाना। पवित्र आत्मा की संगति बहुत अलग है। हालेलुया। लास्ट एक वचन करेंगे, आप रीड करेंगे इफिसियों 5वां अध्याय 8वां वचन। इफिसियों हो गया अभी जोर से पढ़िए इफिसियों 5 का 18। हाँ ये 5 का 18 दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। लुचपन को क्या बोलते हैं मराठी में? लुचलुच हम लोग मराठी में बोलते हैं ये लुचलुची है, ये लुचलुच। हाँ बोलते हैं ना हम लोग। लुचपन मतलब क्या? मस्त मस्त मराठी में मस्त किसी चीज से मतलब नहीं। म्हणजे मराठी में मस्त है। इंग्लिश किसके पास बाइबल है? इंग्लिश बाइबल किसके पास है? हाँ नहीं है, मुझे इंग्लिश चाहिए था। इंग्लिश नहीं करते तुम लोग इंग्लिश में? ओके बाहर हाँ रीड करो जोर से। चलो 10 मिनट हमारे पास से 10 मिनट में हम लोगों को कवर करना है। And be not drunk with wine, हाँ सी बी नॉट ड्रंक। ड्रंक क्या है? क्या पीना। देखो मैं लिखता हूँ, बताते जाओ। बी नॉट ड्रंक with the wine, wine, विद द wherein is luxury, कौन सा है वो? वेर इज but be ye filled with the Holy Spirit. बट But be wine फिल विद द filled with the Holy Spirit. होली स्पिरिट। ओके देखो पौलुस क्या कहता है? बी नॉट ड्रंक विद द वाइन। शराब, हाँ अधीन शराब जैसे शराबी मत बनो पीकर। हालेलुया। बी नॉट ड्रंक विद द वाइन। हालेलुया। शराब को मत पियो। एक प्रकार शराब पीकर मस्त मत हो जा, लेकिन बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। यहां पर पौलुस ने शराबी लोगों की तुलना पवित्र आत्मा से अपोजिट की थी। हालेलुया। वो कहता है कि शराबी लोग पीकर क्या होते हैं? मत वाले बन जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन शराब पीता था पहले? शराबी कौन कौन थे कि मैं शराब पीता था? हालेलुया। हाँ अभी कौन कौन पीता है शराब? हाथ ऊपर करो। शराब पीने वाले लोग थोड़ा अजून पीता है बपतिस्मा होऊन हे कशी प्रार्थना आहे कधीतरी आजपासून नाही पाहिजे, आजपासून शराब नाही पाहिजे। हाँ बरं तुम्हाला शराबची ऍक्टिव्हिटी का? शराब की एक्टिंग किसको आती है? कौन करके दिखाएगा मुझे शराब की एक्टिंग? सब शर्माने वाले। यहाँ पर बोल्ड कहीं से हमें मुझे चाहिए बोल्ड व्यक्ति परमेश्वर के लिए। मैं जिस मिनिस्ट्री में था सबसे आगे रहता था बोल्ड। किसको शराब पीकर शराबी का एक्टिंग आता है? लेडीज हो या जेंट्स? लेडीज कौन कौन शराब पिया है यहाँ पर? हाँ सच में पूछ रहा हूँ, मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है, इसलिए तो किया है। दिमाशी खाला बाबा 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 दिमाजला हंगाला आत्मा ऊपर करो, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बताता है सब कुछ। ओके मुझे एक्ट के लिए चाहिए व्यक्ति, या मैं करके दिखाऊं एक्ट? मैंने कभी किया नहीं तो इसलिए मुझे पता नहीं। हालेलुया। हाँ पवित्र आत्मा का मैं
थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पौलुस कहता है शराब जैसा पीकर शराबी मत पियो, मस्त मत हो जाओ शराबी व्यक्ति के समान, लेकिन पवित्र आत्मा को पियो, पवित्र आत्मा से भरो। यहाँ पर हम देखते हैं जब एक शराबी व्यक्ति हम देखते हैं शराब पीने से पहले बहुत कमजोर होता है, लेकिन जब शराब उसके अंदर जाती है तब वो कैसा होता है? कौन है? आ जाओ कौन है? जो लुक्का भी होता है ना, जब वो शराब डालता है ना, एक पैक 2 पैक हमें तो पता है, वो जो ढीला होता है जब शराब पीता है ना तब उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है, सुपड़ा गोविल भी रहता है ना, वो भी आगे आ जाता है, आया ना, शेर बन जाता है, आया ना। अगर वो शराब से कमजोरी उसकी निकल जाती है, अगर हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, पवित्र आत्मा को पिएंगे तो कितने सामर्थ्य हो जाएंगे। कोई समस्या नहीं ले सकती, आया ना। शराबी लोग पता है आपको, दिखता नहीं फिर भी ऐसे ऐसे चलते हैं, लेकिन गिरेंगे नहीं। गिरते हैं क्या? गिरेंगे नहीं। शराबी लोग दीवार को पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ते हैं, करते 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 दीवार पकड़ते पकड़ते गिरेंगे नहीं। जब हम पवित्र आत्मा को पीते हैं ना, हम गिरते नहीं, उसके धुएं में रहते। शराब पीने वाले शराब पीकर मस्त हो जाते हैं और गालियां देते हैं, बहुत सारी बकते हैं, बहुत सारे पाप की ओर जाते हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भरते तब हम पवित्रता की ओर जाते हैं, हम आत्मा में बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, साधना हम करते हैं। और हमारी कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा को आज से पीने वाले हैं। पवित्र आत्मा को पियो, पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा में रहो। जैसे 12 चेले यीशु के साथ खाते थे, पीते थे, उठते थे, सोते थे, इन द सेम वे आज हम पवित्र आत्मा के साथ खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के साथ सो सकते हैं। उसको कहते हैं संगति। पवित्र आत्मा कितने बज गए? 11:30, बहुत लेट हो रहा है। पवित्र आत्मा हमें चलना चाहिए। पवित्र आत्मा में आज क्या पहनूं? मुझे बता। पवित्र आत्मा में करूं क्या? पवित्र आत्मा में वैसा करूं क्या? उसको कहते हैं संगति। सिर्फ हाथ में बाइबल लेकर और कलीसिया आकर 3 घंटा बैठकर चलकर घर जाकर ये नहीं कह सकते कि मैं पवित्र आत्मा के साथ संगति करता हूं। हालेलुया। पति पत्नी एक घर में शादी हो जाती है और घर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पति पत्नी को जानता है और पत्नी पति को जानती है। एक दूसरे को जानने के लिए उन दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना पड़ता है, आया ना। अभी रिसेंट किसकी शादी हुई है? शादी के पहले जानते थे? नहीं जानते थे, फोन पर बात होती थी। ओके, शादी के बाद में पता चल गया ना, मेरी पत्नी को ये पसंद नहीं, मेरे पत्नी को वो पसंद नहीं, हाँ, उसको ये खाना अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं, पता चल गया। क्यों? क्योंकि बात होती है ना डेली। फिर पत्नी को भी पता चल गया, अरे मेरे पति को आजित को ये पसंद नहीं, उसको इससे गुस्सा आता है, उससे उसका क्यों होता है? क्योंकि बात हो रही है ना। हालेलुया, हो रही है। वैसे ही आप और पवित्र आत्मा के साथ होता है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते हो, पवित्र आत्मा को सब बातें बताते हो, पवित्र आत्मा को सब कुछ शेयर करते हो, तब आपके साथ पवित्र आत्मा की संगति हो जाती है। हालेलुया। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं पुलिस लोगों से, समस्या से, कर्जे से, बीमारी से। आज प्रभु कहता है कि मुझसे, मेरे पवित्र आत्मा से संगति करो। और पतरस का वही था। पतरस असफल हुआ था, इनकार किया था, फिर पवित्र आत्मा जैसे आया उसकी कमजोरी दूर हो गई। आज पवित्र आत्मा सबके साथ है, लेकिन पवित्र आत्मा बहुतों के ऊपर रेस्ट नहीं किया है। पवित्र आत्मा सबके ऊपर आकर ठहरना चाहिए। हालेलुया। जहां पर पवित्र आत्मा आकर ठहरता है ना, उसके
उसके अंदर से छुटकारा न होने जाता है। यीशु बपतिस्मा के वक्त स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के फॉर्म में आकर यीशु के ऊपर आकर कहता है इंग्लिश में रेस्ट किया, यीशु के ऊपर आकर ठहर गया। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा हमारे साथ है? हमारे ऊपर ठहरा है। अगर पवित्र आत्मा ठहरा है तो हर भोर को हम उठेंगे, हर भोर को हम उठकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हर भोर को उठाता है। हालेलुया। आज कलीसिया परिवार जवानों को, क्वायर के हर एक लोगों को प्रभु का वचन यही कह पा रहा है कि पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा को पियो, पवित्र आत्मा के साथ संगति करो। हालेलुया। इंटिमेसी, इंटिमेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? इंटिमेसी विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ एक मिलन, एक मिलन, इंटिमेसी यानी एक मिलन। हालेलुया। जब हम एक हो जाते हैं, बाइबल कहती है कि प्रभु का आत्मा और हमारा आत्मा एक हो जाता है और हम एक आत्मा बन जाते हैं। हालेलुया। उस पर इंटिमेसी कहता है। आज प्रभु आपके जीवन में यही चाहता है कि आपका दिन, आपका उठना, आपका बैठना पवित्र आत्मा के द्वारा हो। तब देखो आपकी सारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आपके जीवन में प्रार्थना के जवाब आने लगेंगे। पवित्र आत्मा को जिंदगी में इनवाइट करना शुरू करो। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तब अलौकिक काम हो जाएंगे, तब बड़े बड़े काम हो जाएंगे, तब बहुत सामर्थ्य काम हो जाएंगे, आपके जीवन से कमजोरी निकल जाएगी। इसलिए 5:18 में पौलुस कहता है कि शराब पीकर मतवाले मत बनो। जैसे शराबी लोग कैसे होते हैं आपको पता है। हालेलुया। जब एक बार शराब अंदर जाती है तो इतने वो बोल्ड हो जाते, इतने बोल्ड हो जाते, उनके जेब में कुछ नहीं रहता, गन नहीं रहती, चाकू नहीं रहता, तलवार नहीं, फिर उनके आवाज में इतनी ताकत होती है कि वे सबका सामना करते हैं। वैसे ही जब हम पवित्र आत्मा से भरते ना, तब हम कोई पाप से नहीं रहते, शैतान हमारे पैरों के नीचे होता है, हम अधिकार में आ जाते हैं, यीशु के अधिकार में आ जाते हैं और बीमारियां हमारे नीचे आ जाती है। फिर कितनी भी गांठ होने दो, पेट में समस्या होने दे, ये होने दो, डॉक्टर कहने दो ऑपरेशन करो, ये करो, सब कुछ करो, सब कुछ पैरों के नीचे, क्योंकि पवित्र आत्मा से हम भरे। जब पवित्र आत्मा से हम भरते, हमारा घराना परमेश्वर के राज में हालेलुया आना ही पड़ता है। हमारे घराने के घुटने टिकने पड़ते हैं यीशु के राज में। जब पवित्र आत्मा उतरता है ना, परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है। आज मसीहा सृष्टि के लिए कलीसिया को प्रभु कहता है पवित्र आत्मा से भरते जाओ और देखो कमजोरियां दूर हो जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी, सब कुछ आपके जिंदगी में जो आज निराशा है सब कुछ दूर हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से कौन लोग भरना चाहते हैं? हालेलुया। कौन कौन हर एतवार परमेश्वर के राज में आते हैं? ऐसा भी हर संडे, हर संडे, हर संडे नहीं, हर संडे आप जाइए परमेश्वर के राज में। हालेलुया। तभी प्रभु आपको भर सकता है। दाऊद कहता है परमेश्वर के हवन में एक दिन कितने दिन के बराबर है? 1000 दिन के बराबर है। अगर आप एक संडे आते हो ना तो आप 1000 संडे, 1000 दिन को कवर करते हो। अगर आप 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे, यानी आप कितने दिन को कवर करते हो? 4000 को टोटल कर दो, कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल से काउंट करो, कितना हो गया? कितने साल? 14 साल पकड़ेंगे। यानी आप 4 संडे आते हो तो आप 14,000 दिन की आशीष को पाते हैं। मैं कह रहा हूं कि बाइबल कह रही है तो क्यों
में एक संडे आने का, दूसरा संडे नहीं आने का, काम आ गया, और काम आ गया। अरे हम लोग बड़े बड़े काम छोड़ देते, काम आ गया। आप परमेश्वर के लिए छोड़ दोगे ना, परमेश्वर लाखों का काम आपको देगा। राइट डाउन, क्योंकि दाऊद कहता है कि एक दिन भवन में रहना यानी 1000 से बराबर है। हालेलुया। आज शॉर्ट में ही मैंने बताया, ज्यादा कुछ नहीं किया, कि पवित्र आत्मा की संगति हमारे कलीसिया को चाहिए। और आज का टॉपिक था कि कमजोरी, जब पवित्र आत्मा आता है तब कमजोरियां निकल जाती है। तो चलो फटाफट से अभी एक एक कमजोरी बोलकर हम लोग फिनिश कर देंगे और उसके बाद में आगे का प्रोसीजर करेंगे। आपकी जिंदगी के एक एक कमजोरी जो आपको हटानी है, चाहे वो नींद हो सकती है, चाहे वो प्रार्थना की कमी हो सकती है, पाप, व्यभिचार, गाली, बहुत सी चीजें हो सकती है, सबको पूछूंगा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। ओके कमाल, हाँ डिप्रेशन असते जास्त, चिंता, डिप्रेशन एवढं लहान आहे, काय चिंता करते माहिती नाही, शोरच नाही लाईफ। हाँ आगे प्रार्थना करने की कमजोरी, हाँ जपता नहीं, ओके आज जागी हो कमजोरी, पुढे बदू कसं, हाँ वीकनेस कमजोरी, हाँ वीकनेस है, ओके हाँ आगे क्या कमजोरी है जीवन में, हाँ किधर गया आज, किधर गए सब और ये किधर गए, गायब है, ओके नेक्स्ट काय कमजोरी, कुछ नहीं कमजोरी। अरे फिर आप तो आगे चाहिए, अभी चारों संडे आप आगे चाहिए, क्योंकि कमजोरी कुछ भी नहीं है। ओके आपको सर कमजोरी क्या है, नेगेटिव वगैरह क्या, नेगेटिव बोलते हैं, ओके तिकडे ठीक है, आगे बाबा ये कमजोरी है। आगे क्या बोलिए, बोलो, मैं सबको पूछ रहा हूँ, इवन मेरी मम्मी को भी पूछने वाला, सबको पूछने वाला। हाँ संगीता, चिंता, अच्छा मैं राग एक कमजोरी, राइट जे आहे ते राग सांगू शकता, राग पण एक कमजोरी आहे। हाँ नेक्स्ट माझ्या लग्नात नाही बोला, हाँ बड़े बराबर होने वाली शादी होने वाली, डोंट वरी, परमेश्वर के पास बड़ा आशीष है मेरे लिए, आमीन बोलो। चिंता, हाँ चिंता, इतने छोटे चिंता और कितने, हाँ मैं खुद ही कमजोर हूँ, आज से बोलना नहीं है, आज से सब इनका। हाँ नेक्स्ट काय तरी सांगा, हाँ डोळ्याचं हिलिंग फॉर हिलिंग एक कमजोरी आहे, क्रोध नहीं बढ़ना, हाँ क्रोध नहीं बढ़ने, क्रोध रोग नाही आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही, नींद, ओके नींद, हाँ टेंशन भरपूर है, तुम्हाला आपको भी टेंशन हो, प्रार्थना करायला मन काय असं एवढं हे होत नाही, आणखी हे जे मी आता बोललो हे आपले विचार नाही, पण ते आपोआपच मला हे होऊन जातं। शराब ये कमजोरी हो जाएगा आज से जिंदगी में, क्योंकि बोला फटाफट फटाफट टाइम है आपके पास, मारते मारते गरीब प्रार्थना मारते, ओके यश प्रार्थना, प्रार्थना की कमजोरी है, राग, ओके अश्विनी राग, झोप, पल्लवी चिंता, डोंट वरी सब कुछ हो जाएगा, हम लोग एक प्रभु है ना, डोंट वरी।